तालाब के किनारे एक जंगल था जहाँ कबूतरों का समूह था। उस समूह में अलग अलग तरह के कबूतर थे। समझदार, बुजुर्ग कबूतर थे, वैसे ही जवान और शरारती कबूतर भी थे। छोटे छोटे अभी अभी उड़ना सीखे हुए भी कबूतर थे। इन कबूतरों का समूह दिन भर खाने की खोज में भटकता था। नजदीक के चरागाह, खेत, बाग बगीचे, इनके ऊपर से उड़ते हुए वो खाना ढूंढते थे और सब मिलकर पेट भर खाते थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह हुई और सब कबूतरों ने खाने की खोज में एक साथ आसमान में उड़ान भरी। खाने की खोज में वो उड़ने लगे, पर उनको कहीं भी खाना नजर नहीं आया। अचानक नीचे जमीन पर पेड़ों के बगीचे दिखाई दिए। कुछ घर भी उन्होंने देखे। नेता कबूतर ने उन सबसे कहा, हमें यहाँ नीचे नहीं उतरना चाहिए, यहाँ इंसानों की बस्तियां हैं। पर नटखट जवान कबूतरों को अचानक नीचे दाने दिखाई दिए। उन्होंने नेता से कहा, यही उतरेंगे, बढ़िया दाने हैं नीचे। छोटे कबूतरों ने भी शोर मचाया, भूख लगी, भूख लगी। और नेता ने सबको होशियार रहना ऐसा कह के इजाजत दे दी। एक बढ़िया सी गोल चक्कर मार के कबूतरों का वो समूह नीचे उतर गया। बड़े मजे से नीचे बिखरे दाने वो खाने लगे। थोड़े से दाने पेट में जाते ही जवान कबूतर मस्ती करने लगे। जोर जोर से गुटर गुम ऐसी आवाज करने लगे। छोटे कबूतर एक दूसरे के ऊपर कूदने लगे। सबके सब ये हुई खुशी में जब थे, अचानक वो जान गए कि वो हिल ही नहीं सकते और उनके ध्यान में आया कि उनके पैर जाल में फंस गए हैं। सब कबूतरों ने निकलने की बहुत कोशिश की। इतने में नेता ने उन्हें शांत किया। उसने कहा, ये देखो, ये जाल बिछाने वाला वो शिकारी इधर ही आ रहा है। अब जब तक मैं ना बोलूं, चुपचाप पड़े रहना है। मैंने 1 2 3 कहते ही हम सबको एक साथ उड़ना है। शिकारी नजदीक आया। देखता है तो क्या, उसके जाल में आज बहुत पंछी फंस गए हैं। उसने खुशी से गर्दन हिलाई। सबके सब पंछी बेहोश हैं। ऐसा समझकर उसने सब जगह बांधे हुए जाल की डोर छोड़ दी। उसने आखिरी डोर छोड़ा और उस नेता कबूतर ने 1 2 3 कहा। उसी ने कहा कि बस सब कबूतरों ने एक साथ पंख हिला के जाल के साथ उड़ान भरी। बेहोश पंछी एक साथ जाल लेके उड़े। ये देखकर शिकारी ने कहा, अरे रे, पंछी तो उड़ ही गए, पर मेरा जाल भी गया। अपना